दोस्तों आपने एक चीज तो देखी है मार्केट में कि चाहे मार्केट कितना भी उतार चढ़ाव वाला क्यों ना रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न अच्छे आ ही जाते हैं। बहुत सारे लोग डेली डेली अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। उसी के हिसाब से इस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हम कुछ ऐसी ही कंपनीज देखने वाले हैं जो अगर लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रखी जाए, जैसे 5 साल 7 साल के हिसाब से रखी जाए, तो अच्छे रिटर्न की उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि जो बाय एंड फॉरगेट वाली बात होती है ना, वो हमेशा सच नहीं होती। वो कुछ कुछ केस में सच हो जाती है, लेकिन हमेशा नहीं। तो बाय एंड आंखें बंद नहीं करनी चाहिए खरीदने के बाद, ये तो आप मान के चलो। भले ही आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म का है, लेकिन आपको बीच बीच में 6 महीने में 1 साल में उसे रिव्यू करना चाहिए। और जो कंपनी बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रही या उनके कंपनी के में ही पर्टिकुलरली कोई दिक्कत आ गई है, तो उन्हें कुछ ना कुछ रिव्यू करके उन्हें हटाना चाहिए, नई कंपनी को ऐड भी करना चाहिए। ये भी जरूरी है। खैर वो अलग बात है। लेकिन आज हम कुछ पर्टिकुलर 4 सेक्टर ऐसे देखेंगे, और उन 4 सेक्टर में कई सारी कंपनीज हैं। एक एक करके सेक्टर और कंपनीज दोनों के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले जिस तरीके से लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं। आप ये मान के चलिए, जो आ चुके हैं, आएंगे नहीं, जो फ्यूचर नहीं, जो प्रेजेंट है, उसके हिसाब से एक सेक्टर है एनबीएफसी। अब आप सोच रहे हो कि एनबीएफसी और लाइफस्टाइल का क्या लेना देना है? डेफिनेटली है। अगर जिस दिन भी आपने देखा है कि नया आईफोन लॉन्च होता है, तो कैसे ही हमारे लोग हमारी से छोटी जनरेशन वाले लोग, हालांकि मैंने अपने लिए आज तक आईफोन नहीं खरीदा, अपनी वाइफ के लिए खरीदा, अपने लिए नहीं खरीदा। लेकिन हमसे छोटी जनरेशन है, जो 15 साल 20 साल के बीच में 21 साल के हैं, वो लोग तो कैसे लाइन लगाते हैं यार आईफोन के लिए। मैं तो कभी कभी देख के चौंक जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ कि आखिरकार क्यों पागल हुए जा रहे हैं ये लोग आईफोन लेने के लिए। लेकिन जो रियलिटी है, ये चाहे हम कुछ भी सोचें, लेकिन वही रियलिटी है। एंड वो बढ़ता ही चला जा रहा है। पैसा भी नहीं है किसी के हाथ में। आ कहां से रहा है ये पैसा? सब फाइनेंस करा रहे, एक एक 1.5 1.5 लाख के फोन खरीद रहे हैं, उस पर ईएमआई करा लेते हैं और बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। तो फायदा किसे हो रहा है? आईफोन बनाने वाली कंपनी को तो हो ही रहा है डेफिनेटली। लेकिन जो बीच में मीडिएटर है ना, जो आपको पैसा फाइनेंस कर रही है और आपसे ईएमआई ले रही है, उसे बड़ा फायदा है। अगर इसी पैटर्न को अगर समझने की कोशिश करें और हम देखें कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में बेहतरीन कर रही हैं और उनकी लोन रिकवरी भी अच्छी हो रही है, तो बजाज फाइनेंस एक बेहतरीन नाम है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी प्रूवन मल्टीबैगर भी है, मतलब उसने लंबे समय में बहुत अच्छे रिटर्न ऑलरेडी बना कर दिए हैं और आगे की भी उम्मीद है। आप ये मान के चलिए, नजर तो आ ही रही है। लेकिन जियो फाइनेंस भी धीरे धीरे करके अब उसमें उतर रहा है, एंड उसने तो अपना स्पेयर और बड़ा कर लिया है, कई सेक्टर्स में जा रहा है। तो जियो फाइनेंस भी बहुत सारे लोगों को पसंद तो आ रहा है। हालांकि इसका कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। रिलायंस का प्रूवन रिकॉर्ड है, लेकिन जियो फाइनेंस का नहीं है। लेकिन फिर भी जियो की मैनेजमेंट अच्छी है, काम भी अच्छा कर ही रहा है। और साथ में एक और कंपनी है इसमें, चोलामंडलम। ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी जो है काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो आप ये मान के चलो कि 3 कंपनी तो इसमें हो गई। बजाज फाइनेंस अच्छा काम कर रही है, जियो अच्छा काम कर रही है, एंड चोलामंडलम भी अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस में, अगर अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि कौन सी मैं लाइफस्टाइल की बात कर रहा था, क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसका फर्क एनबीएफसी पर क्या पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट सेक्टर है, जो आजकल काफी परेशानी में है, नाम है आईटी। हमारा आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अमेरिका एंड यूरोप पर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन काफी प्रॉब्लम्स भी हैं रिसेंट समय में। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो दिखाई दे ही रही हैं, इसमें कोई भी डाउट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सेक्टर ऐसा है जो चलेगा तो है। चलने से मेरा मतलब कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है और बढ़ती ही चली जाएगी, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही चली जाएगी। जितने भी डेवलपमेंट होंगे बिना आईटी के होंगे ही नहीं। तो इसमें अब इन्फोसिस और विप्रो पकड़ोगे तो वो ऑलरेडी इन्फोसिस विप्रो बन चुके हैं। 2000 के सन 2000 उससे पहले कोई नहीं जानता था इनके बारे में, लेकिन अब वो बहुत बड़े हो चुके हैं। अब इतने बड़े तो नहीं हो जाएंगे जितना कि अभी हो चुके हैं, इस इतना ही और हो जाए मुश्किल है। लेकिन आप कुछ और कंपनीज हैं जो इतनी बड़ी भी नहीं हुई है, काम भी बहुत अच्छी कर रही है, बिल्कुल छोटी भी नहीं है। एक है परसिस्टेंट सिस्टम, जो डेफिनेटली बहुत अच्छी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है सेक्टर में। कोफोर्ज है, ये भी बेहतरीन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड केपीआईटी टेक, केपीआईटी के क्लाइंट अगर आप देखोगे, बीएमडब्ल्यू हो गए, मर्सिडीज हो गए, ये इनके क्लाइंट हैं।
तो ये केपीआईटी भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, इसमें सबसे छोटा यही होगा मेरे ख्याल से। लेकिन ये तीनों कंपनी आईटी सेक्टर में एक बेहतरीन मुकाम ऑलरेडी हासिल कर ही चुकी हैं और आगे भी कोशिश जो है यहाँ पर जारी ही है। लेकिन जो तीसरा सेक्टर है वो भी अभी बदलाव से आता है, एंड उसका नाम है दोस्तों स्टॉक मार्केट। जिस तरीके से लोग एंट्री कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि चलो ये हो गया वो गया, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत ही कम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे परसेंटेज अगर हम देखें तो, जो कि आगे आने वाले दिनों में बढ़ते ही जाने हैं। अभी बहुत स्पेस बाकी है इंडिया में, अगर देखा जाए इस सेक्टर में बहुत स्पेस बाकी है। एंड इसमें कंपनीज कौन कौन से हैं, वैसे तो इन कंपनीज के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी अगर मैं कोई लिस्ट ही तैयार कर रहा हूँ तो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। सीडीएसएल हो जाता है, एनएसडीएल भी आ गया अब तो। लेकिन भले ही एनएसडीएल अभी मार्केट में नई कंपनी है, मतलब स्टॉक मार्केट में नई कंपनी है, लिस्टिंग नई है, लेकिन कंपनी तो पुरानी है, इतनी नई भी नहीं है कंपनी, तो बहुत दिनों से काम कर रही है एंड अच्छी खासी पकड़ है मार्केट पर। फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा है। सॉरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो बहुत ज़्यादा है, एनएसई, वो भी मार्केट में नहीं आई। लेकिन एनएसडीएल एंड सीडीएसएल बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है, इसमें कंपेयर करने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्सचेंजेस एनएसई लिस्टेड नहीं है, जब होगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन बीएसई ऑलरेडी है लिस्टेड और बहुत अच्छा कर भी रही है। देन रजिस्ट्रार के तौर पर अगर हम देखें तो कैंस एंड के फिनटेक भी आपको नजर आ जाती है, तो इन पर भी ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक और तरीके से इन्वेस्ट होता है, वो दोस्तों म्यूचुअल फंड के थ्रू। एंड इसमें जो बेनिफिशियरी हो जाती हैं वो होती है एएमसीज, जो म्यूचुअल फंड बना रही हैं, उन्हें मतलब एग्जीक्यूट कर रही है, उन्हें मैनेज कर रही है एक तरीके से एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इनमें निपॉन अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, एचडीएफसी अच्छा दिखाई दे रही है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तीन कंपनी जो है बहुत अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही है अगर हम एएमसी सेक्टर की बात करें। एंड पता है जितने डीमेट अकाउंट खोल गए हैं उतने म्यूचुअल फंड फोलियो नहीं है, समझ पा रहे हो। तो म्यूचुअल फंड फोलियो में स्पेस और ज़्यादा है, डीमेट से भी ज़्यादा इसमें स्पेस ज़्यादा है, और म्यूचुअल फंड में लोग आएंगे ही, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, ये तो पक्का है, ये मान के चलिए। एंड लास्ट जो सेक्टर है ना इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया, इस वीडियो को मतलब अच्छा समझा, सपोर्ट किया, तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा इसी वीडियो का, जिसमें हम और भी कंपनी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने 4 सेक्टर डिस्कस कर लिए, एक और कर रहा हूँ, 5 सेक्टर में कई सारी कंपनी हो गई। अगर आप इसे सपोर्ट करोगे, कमेंट करोगे पार्ट 2, अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिखोगे तो मैं जो है आगे और भी वीडियो, एक और वीडियो पार्ट 2 जो है इसका लेकर आऊँगा, जिसमें और भी कई सारे ऐसे सेक्टर जो लंबे समय के हिसाब से बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनमें कंपनीज भी देखेंगे। लेकिन अभी जो 5वां सेक्टर है ना वो दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर, सबसे कम पेनिट्रेशन अगर आप देखोगे, म्यूचुअल फंड भी ज़्यादा हो गया इससे, तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, बढ़ रहा है लेकिन बहुत स्लो स्पीड में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ेगा तो है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर में पेनिट्रेशन ये मस्ट है, ये तुम लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसमें कुछ कंपनीज अच्छा काम कर रही है, जो सबसे अच्छा कर रही है मेरे ख्याल से वो तो एचडीएफसी ही कर रही है, इनकी एचडीएफसी अर्गो करके कंपनी आती है, वो बहुत अच्छा कर रही है। स्टार भी अच्छा कर रही है, लेकिन स्टार उतने प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन जो छोटे शहरों में स्टार अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये हो गई कुछ कंपनीज, कुछ सेक्टर। कैसी लगी आपको ये वीडियो, इसमें दी गई जानकारी कमेंट में जरूर बताना। पार्ट 2 चाहते हो, आगे और सेक्टर चाहते हो 5 जिनकी कई सारी कंपनीज हैं, तो पार्ट 2 कमेंट में जरूर लिखना। आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।